हेलो फ्रेंड्स आज हम मैथ में विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड, विभाज्यता की जांच के ऊपर से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखना। फ्रेंड, हमको पता करना है कि कब कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, कब संख्या 3 से विभाज्य होगी, कब 4 से विभाज्य होगी। ऐसे करके हम आखिरी 11 तक देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 2 से कब विभाज्य होगी। फ्रेंड, कोई भी संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी जब उसके पीछे का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 10 इनमें से कुछ भी मिले। 2, 4, 6, 8, 10 या कहने का मतलब है सम संख्या हो, लास्ट का डिजिट। यदि आखिरी का अंक सम संख्या है या इनमें से कोई है तो वह संख्या 2 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल तौर लिख दिया मैंने 3, 2, 4, 6। तो इसमें देखिए पीछे का इकाई का अंक 6 और 6 क्या है, सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी फ्रेंड, 2 से संख्या कट जाएगी। अगला आएगा 3 से विभाज्य। फ्रेंड, कोई भी संख्या 3 से विभाज्य तब होती है जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे मैंने लिखा 3, 2, 5, 3, 8। अगर इन सभी संख्याओं का अंक जोड़ने पर ये 3 से विभाजित होगी तो ये संख्या 3 से कटेगी। जैसे 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, और 13 और 8 कितना होता है फ्रेंड, 21। तो क्या 21 3 से विभाज्य है? जी हाँ, 21 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगला आएगा 4 से विभाज्य। कोई भी संख्या 4 से तब विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 4 से तब विभाज्य होगी जब उसके अंतिम दो अंक यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक 4 से कटना चाहिए। जैसे मैंने लिखा फ्रेंड, सपोज करिए 488। 488 में देखिए फ्रेंड, ये दोनों अंक जो हैं पीछे से दो अंक 8 8, ये दोनों 4 से कट रहे हैं, तो ये पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। ठीक है, अगला यदि हम देखें 5 से विभाज्य। कोई भी संख्या 5 से तब विभाज्य होगी जब उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। ध्यान रखना, सबसे ईजी। कोई भी संख्या 5 से तब विभाज्य होगी जब उसका इकाई का अंक 5 या 0 में से कोई एक हो। जैसे मैंने लिखा 150 और एक और लिखा मैंने 25 35। इसमें इकाई का अंक 0, इसमें 5, तो मतलब ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। अगली हम बात करें 6। तो फ्रेंड, कोई भी संख्या 6 से तब विभाज्य होती है जब वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, क्योंकि 3 दूनी 6। तो कोई संख्या यदि 2 से कट रही है तो वह 6 से भी कटेगी, और कोई संख्या यदि 3 से कट रही तो भी 6 से कटेगी। मतलब 3 और 2 दोनों से कटना चाहिए तब वो संख्या 6 से कटेगी। ठीक है, 3 और 2 दोनों से कटना चाहिए तब वो संख्या 6 से कटेगी। अगला आएगा 7। कोई भी संख्या 7 से तब विभाजित होगी फ्रेंड जब जैसे मैंने देखिए आप यहाँ पे लिखा मैंने 328। तो कोई भी संख्या 7 से तब विभाज्य होती है जब उसके इकाई का अंक दोगुना कर दो। तो इसके इकाई का अंक दोगुना करते हैं तो 8 का दोगुना हो जाएगा 16, और इस इकाई के अंक को दोगुना करने के बाद जो आगे के बची संख्या है उसमें से इसको माइनस कर दो। 32 में से इसको माइनस करते हैं, कितना जाएगा, तो 32 में से 16 गए तो बचे 16। तो 16 क्या 7 से विभाज्य है? क्या 16 7 के पाड़े में आता है? नहीं आता, तो ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, समझ गए होगे। अगला लगा 8 से विभाज्य। कोई भी संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के पीछे के 3 अंक, कितने अंक, 3 अंक 8 से विभाज्य होंगे। जैसा ही मैंने आपको बताया था 4 से विभाज्य कब होती है, जब उसके पीछे के दोनों अंक 4 से विभाज्य हों। ऐसी संख्या 8 से तब विभाज्य होगी जब उसके पीछे के तीनों अंक 8 से विभाज्य होंगे। जैसे मैंने लिखा 488 88, जे मैंने 48 88 लिख दिया, तो इसके पीछे के जो तीनों अंक हैं ये तीनों अंक 8 से विभाज्य हैं, तो ये संख्या पूरी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगला आएगा 9 से विभाज्य। कोई भी संख्या 9 से तब विभाज्य होती है, कोई भी संख्या 9 से तब विभाज्य होती है जब उसके सारे अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। सेम कंडीशन 3 और 9 के लिए। जैसे 3 में क्या था, 3 से विभाज्यता का नियम कहता था कि सारे अंकों को जोड़ो, तो यदि वह संख्या जोड़ने पे 3 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी 3 से विभाज्य है। ठीक है, इसी प्रकार 9 में लगेगा, यदि सारे अंकों को अपन ने आपस में जोड़ा और जोड़ने पर यदि वह संख्या 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगला आएगा 10 से विभाज्य। कोई भी संख्या 10 से तभी विभाज्य होगी जब उसके इकाई का अंक हमेशा 0 हो। जैसे मैंने लिखा 1050, तो इसके इकाई का अंक क्या है फ्रेंड, 0, तो ये संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। लास्ट है हमारा 11। कोई भी संख्या 11 से तब विभाज्य होती है जब उसके सम और विषम अंकों का योग
विषम अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर भाई 11 से विभाज्य हो। जैसे सपोज करिए मैंने एक संख्या लिखी 35,498। अब मुझे पता करना है कि इस संख्या 11 से विभाज्य है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इसके सम अंकों को जोड़ लूँगा। तो सम अंक क्या है, 4 और 3 7, सॉरी ये विषम अंक है, तो पहले विषम अंक को जोड़ता हूँ। विषम अंक पे 3 4 8 हैं, तो 3 4 7 और 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 15। इसमें से माइनस करेंगे हम इस सम अंक वाले अंकों को जोड़ने पर। तो सम अंक पे 2 है और 2 पे 5 है और 4 पे 9 है, तो 9 5 14। इसमें 14 माइनस करते हैं तो 15 में से 14 जाएंगे, कितना बचेगा 1। तो ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य नहीं है। अगर यहाँ पे भी 15 आ जाता तो ये 15 में से 15 क्या हो जाता, तो क्या हो जाता 0, तो ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाती। ठीक है, लेकिन सपोज करिए यहाँ पे 15 है और मुझे ऐसी संख्या लेना है कि ये 11 से कटे जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस 15 में से 4 माइनस कर दूंगा और 15 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 11, जबकि 11 11 से क्या होती है, विभाज्य होती है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।